जय जगन्नाथ। आज हम भगवान श्री जगन्नाथ के से संबंधित दो चार बातों की चर्चा करूंगा जो बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत रोचक और एकदम आप रोमांचित हो जाएंगे इन बिंदुओं को सुनकर। सबसे पहले ये जानिए कि भगवान जगन्नाथ का धाम जो है, हमारे हिंदू धर्म में जो 4 धाम हैं उनमें से एक है। ये जगन्नाथ धाम भी है और जगन्नाथ पुरी भी है। 7 पुरियाँ हैं, 4 धाम हैं, एक धाम और एक पुरी यह भी है। किसी भी देवी देवताओं से संबंधित किसी पर्व त्योहार में हम लोग पूजा की बात करते हैं, किंतु मात्र जगन्नाथ जी से संबंधित हम लोग यात्रा बोलते हैं। श्री जगन्नाथ यात्रा। ये यात्रा क्या? भगवान निकल के चलते अपने घर से और मौसी बाड़ी जाते हैं भगवान बलराम और बहन सुभद्रा के साथ में। जब बाल्यावस्था में लोग गर्मी की छुट्टियों में नानी घर जाते थे, मासी घर जाते थे, बुआ के घर जाते थे। उड़ीसा में घर को बाड़ी बोलते हैं, वही मौसी के घर यानी मौसी बाड़ी जाने की बात यहाँ होती है। भगवान बहन को लेके घूमने निकलते हैं रथ में, यही यात्रा है। और सबसे बड़ी बात एक जानना है, किस तरह से बातें करना, इस तरह का भगवान से संबंधित ये बात कहना बड़ी हिम्मत होती नहीं है, लेकिन फिर भी जब जैसे भगवान तो श्री कृष्ण तो एक अवतार के रूप में आए थे द्वापर में, क्योंकि भगवान का अवतार है भगवान श्री हरि विष्णु जो जगत के पालनहार। इनके कई अवतारों में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण एक मानव शरीर को लेकर अवतार में आए थे। जब जन्म होता है तो मृत्यु भी है, जहाँ सृष्टि है तो उसका नाश भी है। तो भगवान जब मानव रूप में जब जन्म लिए थे तो फिर निश्चित उनका अंत कहीं ना कहीं दिखलाया जाएगा। ये भगवान की लीला ही समझिए हम। तो जब भगवान जब अपना शरीर त्यागे तो इनकी अंत्येष्टि की गई। अंत्येष्टि में जो होता है अग्नि के साथ में वो हुआ, किंतु भगवान का हृदय स्थल वो कभी भी वो समाप्त नहीं हुआ। इसका प्रमाण आज भी जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जाएंगे, ये तो सबके बस की बात नहीं है, सुविधा नहीं है। यदि कोई सुविधा हो तो उसको जांचा जा सकता है, ये पक्का है और मान लेने वाली बात है कि भगवान के विग्रह में आज भी वो धड़कन सुनाई देती है, महसूस होती है। भगवान को बारंबार प्रणाम। इस बात को बार बार कहना बहुत मुश्किल भी लगता है और मन में रोमांच भी आता है। ऐसा है कि प्रत्येक 12 वर्षों में भगवान की जो विग्रह है, प्रतिमा है, जो काष्ठ के द्वारा निर्मित काठ का बना हुआ, वो परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है और मूर्तियाँ बदली जाती है। वहाँ अलग विषय है, मूर्ति कब बनी, कैसे बनी, काठ का क्यों, अधूरी क्यों, ये विषयांतर हो जाएगा। आज का विषय वो नहीं है, मात्र रोमांच वाले बिंदु पर ही आज चर्चा करने वाले हैं, तो वो कभी अन्य बातों पर होगी। 12 वर्षों के बाद जब मूर्ति बदली जाती है तो वहाँ एक नियम है कि जैसे कहा गया, कोई भी अपने खुले नेत्र से भगवान का दर्शन कर नहीं सकता, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो शहर में प्रशासन की तरफ से शहर में पूरे शहर का वहाँ ब्लैकआउट, बिल्कुल उसकी विद्युत व्यवस्था बंद कर दी जाती है। अंधेरा होता है और अंधेरे मंदिर में जब अंधेरा होता है उसी समय उसका मुख्य पुजारी एक जो मुख्य पुजारी हैं वो आंखों में पट्टी बांधकर, हाथों में दस्ताना यानी ग्लव्स लगाकर वो मंदिर के अंदर प्रवेश करके एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति को, विग्रह को स्थापित करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो कहते हैं ब्रह्म पदार्थ, ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, यही जानने की चीज़ है। ये अपने मुख से बोलना हिम्मत नहीं होती है पुनः बार बार भगवान के लिए, लेकिन बतलाना पड़ता है बड़ी मर्यादा के अंदर, क्षमा चाहते हुए भगवान से, कि भगवान का जो हृदय स्थल है वह मुख्य रूप से बदला जाता। मात्र मूर्ति बदल दिए, एक मूर्ति को रखा, उसे परिवर्तित करके दूसरी मूर्ति रख लिया, मात्र इतना नहीं है। मूर्ति तो बदली गई, लेकिन जो मूर्ति की जो महिमा है, उसके अंदर में जो विशेषता है, जो धड़कता हुआ हृदय भगवान का, वो आज भी धड़कता है, उसे ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं। उस पार्ट को लेकर मूर्ति में बदली जाती है। जैसा सुना गया है कि जो पुजारी जो बदलते हैं तो उनके हाथों पे जो अनुभूति होती है, इतना कोमल सा, जैसा लगता है कि किसी खरगोश का को स्पर्श किया जा रहा है। इस प्रकार से सिंह द्वार है मंदिर में, सिंह द्वार के बाहर आसपास में चिताएं भी जलती हैं, वहाँ शव जलाए जाते हैं, उसके दुर्गंध आते हैं। वहाँ समुद्र है तो समुद्र की लहर की भी आवाज़ आपको अपने कानों में श्रवण होगा।
किंतु जैसे ही सिंह द्वार के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं, न तो शव जलने के दुर्गंध आपके नाक में आएगा, न ही आप अपने कानों से श्रवण कर पाएंगे समुद्र की लहरों का। उस सिंह द्वार को प्रवेश करते ही ये दोनों प्रकार की जो भी आपकी श्रवण शक्ति, और उसकी जो श्रवण शक्ति नहीं कहूँगा, जो पर्टिकुलर वो जो आवाज़ है वो और गंध, ये दोनों बंद हो जाते हैं। बड़ी रोचक दूसरी बात मैं बताने वाला हूँ कि मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी नहीं बैठता। सामान्य बात है, किसी भी भवन में, मंदिर में, गुंबज में पक्षी तो बैठते ही हैं, किंतु मात्र जगन्नाथपुरी के मंदिर में कभी कोई आज तक नहीं देखा है, आप नहीं देख पाए होंगे कि किसी पक्षी का बैठना। उसके ऊपर से हवाई जहाज को भी क्रॉस करना मनाही है, नहीं करता है। कारण इसके पीछे ये अलग विषय, चिंतन का विषय है। तो मना भी है, किया नहीं जाता है, कोई पक्षी नहीं बैठते। साथ ही साथ बताओ, मंदिर के गुंबज के ऊपर जो ध्वज लगा है प्रतिदिन यह बदला जाता है, यह निश्चित रूप से बदला जाता है। दूसरी विशेषता ध्वज से संबंधित, ये हवा की उल्टी दिशा में, हवा के साथ वाले में लहराता नहीं है। हवा ऐसे चल रही है तो ध्वज ऐसे लहराता है। एक बहुत बड़ी विशेषता की बात है जो बिल्कुल आश्चर्यजनक। अगली विशेषता, मंदिर का इमेज यानी परछाई बनती नहीं है। किसी भी चीज़ का आप एक पेन ले ले या कुछ भी ले ले, भवन है, वृक्ष है, भाई छाया तो बनेगी, तो साधारण सी विज्ञान है, किंतु मंदिर की छाया नहीं बनती है। यह भी सोचने की चीज़ है। कैसा हमारा हिंदू धर्म, कैसा हमारा सनातन संस्कृति, हमारा दर्शन और भगवान की महिमा, जो धर्म को नहीं मानते, जो हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है, वो समझ सकते हैं। अभी अब आती है प्रसाद की बारी। मंदिर में प्रसाद का निर्माण जो होता है, 800 लोगों के द्वारा प्रतिदिन मंदिर में प्रसाद का निर्माण होता है। यानी 500 मुख्य उस पे बनाने वाले होते हैं और 300 उनके सहयोगी। 800 लोग मिलकर प्रतिदिन मंदिर में प्रसाद बनाते हैं। बड़ी विशेषता यह है, जितने भी लोग आए, सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में, कभी भी प्रसाद किसी को नहीं मिल पाया या घट गया, ऐसा नहीं होता है। मंदिर में जो प्रसाद बनते हैं वह वितरित होता रहता है। लोग आते हैं, पाते हैं, ग्रहण करते हैं, और वो कभी भी घटना नहीं, जितने भी लोग आएंगे। इसी में फिर तीसरी विशेषता, जैसे ही लोगों का आना कम होगा तो प्रसाद समाप्त होता है। यानी तब तक प्रसाद की समाप्ति नहीं होती है जब तक भक्त रहते हैं, और भक्त का आना बंद होना और प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। चौथी प्रसाद से संबंधित और बड़ी रोचक चीज बताऊं कि 7 पात्र में, मिट्टी के चूल्हे में जब वहाँ पकाया जाता है प्रसाद को, तो सबसे बड़ी जानकारी की बात बताऊं, आश्चर्यजनक बात, जो सबसे नीचे फिर ऊपर है उस प्रकार से पकना चाहिए नहीं, जो 7वां सबसे ऊपर में जो घड़ा है वो प्रसाद सबसे पहले बनता है, और बाद में उल्टा, जो कि बिल्कुल उल्टी चीज़ है, जो विज्ञान इसे चुनौती की तरह हम लोग कह सकते हैं ये करना। इतनी चीज़ें हैं भगवान जगन्नाथ से संबंधित। यानी कलयुग में भी इस प्रकार की सत्यता, विशेषता, धर्म से संबंधित बातें हैं, सारी रोचक बातें हैं, जो बिल्कुल जो पहली बार सुनेगा उसे अविश्वसनीय लगेगा। तो ऐसी कौन सी बात है। चलिए, कोई जिसे आवश्यकता लगे मंदिर में जाए, दर्शन करे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके आए। और आज के दिन विशेष करके मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के ऊपर में भी भगवान की बड़ी कृपा हो सदैव। आप हमेशा सदैव आनंदित रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और हमारा भारत भगवान की सी कृपा हो कि विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान हो। ऐसी कामना करते हुए भगवान के चरणों में पुनः बारंबार कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबों के लिए मंगल कामना करता हूँ। जय जगन्नाथ।